हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का जो हमारे मैथ्स का चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद। उसकी जो प्रश्नावली 2.3 का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम अब आते हैं पार्ट फर्स्ट पे। आपको पार्ट फर्स्ट देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हमारी प्लेलिस्ट में। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए, 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन। हमें k का मान ज्ञात करना है, यानी k की वैल्यू निकालनी है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन px का एक गुणनखंड और px का ये दे रखे अपन को 4 क्वेश्चन। हम क्या करते आ रहे थे, ऐसे क्वेश्चन थे तब हम x माइनस वन को इक्वल 0 करके x की वैल्यू निकाल रहे थे और x को px की जगह रख के क्वेश्चन कर रहे थे। देखो, अब आते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैं तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यही है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, x माइनस वन जो हमें दे रखा है इसके इक्वल क्या करते हैं, 0, यही करते हैं। अब x माइनस वन इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा, ये माइनस वन इधर जाएगा तो काय में बनेगा, प्लस का 1 बन गया। देखिए, अब ये प्लस का 1 बन गया तो हम जहां जहां 1 से वहां क्या रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो देखो बच्चों, 1 स्क्वायर होता है तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, प्लस ये 1 दे रखा है हमें और ये के, 1 और 1 कितने हो गए, 2, और ये 2 प्लस के। अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आना चाहिए था बच्चों, वो 0 आना चाहिए था। यही पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी। अब ये 0 नहीं है तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैं इधर इस साइड लिख देती हूँ। गुणनखंड प्रमेय थी हमारी जो शेषफल वाली, उस प्रमेय के अनुसार गुणनखंड प्रमेय के अनुसार अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। यही पूछा हमसे तो कि के का मान निकालो। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार पी एक्स, यदि जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है ना x माइनस वन, यदि x माइनस वन क्या है, px का एक क्या है बच्चों, गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो क्या होना चाहिए, p की वैल्यू जहां 1 रखी है वो इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, बट 0 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, देखो हमारा क्या आ रहा था आंसर, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। क्या आएगी, 2 इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, -2। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं हम इसके अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सबसे पहले लिख लिया जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो है हमारा px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2, यही है। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही जो हम अपने x की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी थी, x माइनस वन बराबर 0 रखेंगे, यही करा। अब अगर ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू इस पे भी कितनी आएगी, हमारे पास 1 ही आएगी। काय का, प्लस का 1, क्योंकि इधर जाएगा तो चिन्ह बदल गया। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 1, जैसे पहले करते आए थे। तो 2 1 स्क्वायर प्लस के, x की जगह क्या रखा, 1 प्लस अंडर रूट 2, यही करा। तो बच्चों
एक का स्क्वायर कितना बनता है? एक ही बनता है। अब वो एक 2 से गुणा हुआ तो 2 एकम 2 प्लस ये के 1 से गुणा करा तो प्लस एक सिंगल के प्लस √2, यही हुआ। अब हमारे पास ये इसका आंसर तो आया ये। अब हमारी वो थ्योरम कौन सी थी? कौन सी वाली थ्योरम पढ़ी थी हमने? गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय से वही लाइन लिखेंगे जो पहले लिखी, सेम क्वेश्चन है। इससे क्या लिखेंगे? यदि x - 1 क्या है? px का एक गुणनखंड है, अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या होना चाहिए? 0 है तो क्या होगा? p की जगह 1 रख रहे हैं तो इक्वल टू में 0। इस वजह से क्या होना चाहिए? हमारा आंसर क्या है? 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों माइनस में नहीं चले जाएंगे, इधर आएंगे तो -2 और -√0 के इधर आएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, यही होंगे। तो बच्चों इसका आंसर कितना आया हमारा? अगर हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, देखो इसको आगे बढ़ाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया तो ये 2 और माइनस की वजह से ये चिन्ह काय में बदल गया? प्लस में। कॉमन लिया, इसमें हमने क्या करा? देखो ये नेगेटिव वाली मार्क कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया तो माइनस की वजह से अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस का है तो प्लस में हो गया। तो इसका ये रहा हमारा आंसर। क्या है बच्चों? ये इसका आंसर। तो अब आते हैं हम अपने इसके थर्ड क्वेश्चन पे, पेज ले लेते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1, यही है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? x - 1 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यही कर रखा है ना। तो x - 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? चिन्ह इधर चेंज हुआ यानी प्लस का 1। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रख रहे हैं हम क्वेश्चन में? 1। तो देखिए p1 इज इक्वल टू के 1 स्क्वायर माइनस, अब √2 अपनी जगह है, उसके साथ हमने लिया 1 प्लस 1, यही करा बच्चों। अब क्या है? इसको सॉल्व करेंगे। एक का स्क्वायर कितना बनता है? 1। अब एक को के से गुणा करा तो एक बार के माइनस √2 एक से गुणा हुआ माइनस का √2 प्लस 1, यही रहा। तो अपनी फेवरेट वाली लाइन लिख दे। कौन सी वाली बच्चों? वही कि जो गुणनखंड प्रमेय है, हमें सिर्फ के की वैल्यू निकालने को पूछा है। गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा कि यदि जो हमारा क्या है x - 1 काय का गुणनखंड है? px का एक क्या बना रहा है? गुणनखंड है, तो क्या होगा? जो हमारा p1 की इज इक्वल टू 0 है हमारा, तो जो हमारा p1 रखा तो वैल्यू क्या आई? के माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0, यही आई बच्चों। अब हमें क्या के की वैल्यू निकालनी है, तो के बाद इधर आएंगे तो ये √2 इधर जाएगा, साइड चेंज करेगा तो माइनस काय में बदल गया? ये प्लस में। और ये जो प्लस का 1 है वो काय में आ गया? माइनस का 1। तो ये आ गया इसका हमारा आंसर। क्या आ गया? ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, इसके आगे फिर पेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं। सेम क्वेश्चन है, जैसा पहले में करा है वैसा ही आखिरी तक करना है हमें। px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, यही करना है। इसमें भी क्या है? x - 1 एक ही बार दे रखा है उसने, तो x - 1 बराबर 0 रखा हमने, तो क्या आएगा? x की वैल्यू प्लस का 1 आया। क्या ये x की वैल्यू प्लस का 1 साइड चेंज होती है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। अब जहां जहां
क्या है हमारा x, वहाँ क्या करेंगे हम 1 रखेंगे, बराबर के 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के। तो बच्चों इधर क्या हुआ, ये के तो अपनी जगह है, 1 का स्क्वायर 1, 1 के से गुणा हुआ तो के, माइनस ये 3 1 से गुणा का हुआ 3 और प्लस के, यही रहा। देखो के को ऐड कर दूंगी तो क्या बना, ये प्लस प्लस के है ना, तो जुड़ गए, माइनस 3, ये 2 के माइनस। अब वही अपनी फेवरेट लाइन, जितना क्वेश्चन बड़ा नहीं है इतनी ये लाइन बड़ी है। गुणनखंड प्रमेय से, अब गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे हम कि यदि x माइनस 1 जो है हमारा क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, यानी एक फैक्टर है, क्या है, एक का एक गुणनखंड है, तो क्या होगा P1 इज इक्वल टू 0। अब P1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे, हमने सॉल्व करी तो 2 के माइनस 3, इसको इक्वल में 0। अब हमें काय की वैल्यू निकालनी है, के की, तो 2 के और ये माइनस 3 इधर जाएगा तो 3, और सिर्फ के की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमारे पास 3 के नीचे बटा में क्या आया, 2। क्या आया बच्चों, 2, यही आया। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का के की वैल्यू, क्या है इस क्वेश्चन की के की वैल्यू, ये आंसर क्या आएगा, 3/2। क्या आएगा आंसर, 3/2। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टर निकालना है। क्या करना है, फैक्टर यानी गुणनखंड। ये मैंने सिखाया भी था स्टार्टिंग में जब हमने शायद 2.1 पढ़ी थी। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा जाए। मैंने बताया था 3 को पहले हमें 4 बनाना है, 3 संख्याओं को, -7x + 1। तो ये द्विघात बहुपद के गुणनखंड सिखाए थे ना। हम किसको तोड़ेंगे, ये एक रूल है मध्य विभाजन प्रमेय। कौन सी, मध्य विभाजन। देखो मैं इधर लिख देती हूँ पेन का कलर चेंज करके। एक रूल है मध्य विभाजन विधि। इस विधि के मतलब हम क्या करेंगे, ये मध्य वाला पार्ट है ना हमारा, जैसे 7x, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, किसको, 7x को। इसको कैसे तोड़ते हैं कि ये जो 7 जो 2 टुकड़े में टूटे, ये बनेगा 12। ये 12 जो है ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट लास्ट, यानी हम इस 12 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया, 12। और हम इस 7 को कैसा तोड़ेंगे कि या तो ये जुड़े या घटने पे क्या आएगा, 12। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं क्या, -4 -3, तो 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, बन गए 12। और ये जुड़ जाएंगे दोनों माइनस माइनस के, तब भी क्या बनेंगे, 4 5 6 7। आपको नहीं लग रहा ये ऐसा बन जाएगा। इसको इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, किससे, मध्य विभाजन प्रमेय से। देखो दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि बाकी सब तो आप कर लोगे, बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मध्य विभाजन में। 7x है, इसको हम लिखते हैं, ये ऐसा 1 2 बार आप लिखोगे ना सीख जाओगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 12 और 1 को गुणा करा तो कितना बना, 12। अब इन 7 को आइडिया से पहाड़ा बोलो भाई, 7 आप किस चीज में तोड़ सकते हैं, देखो 4 और 3 में तोड़ा, 4 दूनी 8, 4 3 12, हो गए 12। और जोड़ने घटाने पे 7 होने चाहिए और गुणा पे 12, तो 4 और 3 जुड़ने के बाद क्या बने, 7 बने। अब 7 बने तो ये ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना बच्चों। तो चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे कर रहे हैं, इसका करा हमने सॉल्यूशन। तो ये 12x अपनी जगह, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाया, क्योंकि हमारे पास क्या है, -के 4 और -के
3, तो ये क्या करेंगे -4x माइनस के 3x, 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गए, +1 हो गए ना ये 12, 4 और 3 गुणा करने पर 12 और जोड़ने पे कितने बन रहे हैं 7, हो गया काम अपना। यही करना था अपन को। अब क्या करेंगे हम, ये 4 पीस तो हो गए, ये देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया, इनमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से दोनों में से 4 और x कॉमन आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना। तो देखो मैंने कॉमन लिया 4 और x, तो ये 4 3 में 12 में कितनी बार में जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 एक बार x एक बार कॉमन ले ही लिया, माइनस ये कितना बना 1, यही हुआ। अब ये देखो इधर जो लास्ट वाला सेकंड वाला बचा है, ये कितना बचा है पूरा ही, ये किसका फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है, सिर्फ काय का फर्क है चिन्ह का। तो अगर मैं इधर -1 कॉमन लूं तो ये माइनस इस प्लस को काय में बदल देगा, माइनस में, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना 3x - 1। तो जो फैक्टर है वो क्या बने 4x - 1, एक तो ये और दूसरा 3x और हमारा -1। समझे बच्चों कि क्या करा मैंने, क्या करा, ये बात आपको समझ में आई। एक बार तो 4x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो 4 किससे कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, x -1, एक -1 कॉमन लिया तो ये माइनस से चिन्ह चेंज हो गया, तो ये बन गया इसका फैक्टर। तो जो हमारे इसका आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ रहा है, ये वाला। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये वाला। तो अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। तो जो क्वेश्चन है वो है 2x² + 7x + 3, यही है। तो देखो इसमें भी वही कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करके देखें पहले, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके देखें तो 3 दूनी कितने हो गए 6। अब हमें 7 को कैसे तोड़ना है कि 6 बने गुणा होने पर, तो मैं अगर इसको 6 - 1 लिख दूं तो ये तो नहीं, अपन को प्लस की डिजिट बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ प्लस ले लूं, 6 एकम कितने हो गए 6, और जुड़ने पे कितना हो गए 6 और 1 7, और मल्टीप्लाई होने पे कितने हो गए 6। ठीक है, तो देखो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, एक बार आप लिखने पे समझ जाओगे, 2x² + 6x + x + 3 हो गया काम। गुणा करने पे तो ये बन रहे हैं 6 एकम 6, तो ये 6 ही तो बनना चाहिए, 3 दूनी 6, और जुड़ गए 6 और 1 7, ये पूरा 7 बना रहे हैं जोड़ने पर। तो यही काम हमने करा। अब हमने क्या करा, ये हमने 2 के पार्ट ले लिए हैं, क्या कर लिए 2, इसमें से 2x कॉमन ले लूं, ये बीच की लाइन इरेज कर देती हूँ, नहीं तो फिर कि ये कहाँ से आया, तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा x प्लस, अब 2x से ये 6, तो 3 बार ये कैंसिल, तो देखो ये लास्ट में तो x + 3 ही बच रहा है, तो +1 कॉमन ले लिया, x + 3। अब जो फैक्टर बना है वो क्या बना हमारा 2x + 1 और x + 3, दोनों में से एक बार ही लिखते हैं। ये जो कोष्टक का होता है ना, ये 2 बार लिखा होता है, पर हमें क्या है एक ही बार लिखना होता है। तो ये हमारा इसका क्या आया आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्या आया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पर, इसी में आ जाएगा। तो अब इसके थर्ड क्वेश्चन को मैं यहीं लिख देती हूँ, या पेज चेंज कर लिया जाए, क्या बोलते हो, बदला जाए पेज, क्योंकि मुझे ऐसा नया नया पेज है ना बड़ा अच्छा लगता है। न्यू पेज, तो बच्चों न्यू पेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हमने, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6x² + 5x - 6, यही है। पेन ब्लू करा। अब इसमें देखो ये लास्ट फर्स्ट का 6 है, लास्ट में भी 6, 6 छंग कितना बना 36 गुणा होने पे। अब यहाँ पर हमारे 5 है ना, अब इसको हम कैसे बनाएं कि ये बने 36। तो देखो छोटे छोटे से तो नहीं बन रहा, 3 दूनी 6 जुड़ रहा है, 5 ही बन रहा है। अब अगर मैं इसको 36 बनाना है तो 36 के पहाड़ा बोल के, 36 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 6 छंग 36, 6 और 6 हो गए 12, 9 चौक 36 नहीं हो रहा,
तो अगर हमें प्लस में डिजिट चाहिए, प्लस के 9x में से माइनस का 4x कर दूं, तो ये जुड़ के मतलब सोल्व होने के बाद तो कितना बन रहा है, प्लस के 9 में से माइनस के 4 जाएंगे तो प्लस के 5। पर अगर इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना बन रहा है, 36। इसके लिए तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग स्टेबल करके। तो देखो क्या लिखूंगी मैं, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। क्या करा, अब ये दो दो के टुकड़े कर लिए और फिर कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 9 में से आपको भी पता है सिर्फ 3 की टेबल में से कॉमन आता है, 2 में से आता ही नहीं। तो क्या करा, 3x कॉमन आए, 3 दूनी 6x हो गया, प्लस 3 तिया 9। अब देखो इधर माइनस, अब 4 और 6 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 ही आ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, 2 कॉमन आया तो 2x माइनस 2 तिया 6। अब ये माइनस है कहाँ पर, कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो ये माइनस इस वाले चिन्ह को बदल देगा, तो ये क्या हुआ, प्लस का 3। अब क्या क्या फैक्टर बने, 3x माइनस 2 एक फैक्टर तो ये, और एक बना 2x प्लस 3। तो हमारे जो इसके गुणनखंड हुए वो क्या हुए, ये वाला है। तो ये इसका क्या आया, हमारा आंसर। आंसर आया ना बच्चों। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन, पेज ऐड कर लेते हैं। तो आते हैं बच्चों सीधे फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फोर्थ लिखते हैं पहले तो, जो है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब देखो पहले तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तेरी 12 हुआ। अब हमारे पास यहाँ है सिर्फ x का मतलब सिर्फ है हमारे पास 1। अब अगर बताओ मैं 4x माइनस के में से प्लस के 3x घटा दूं, ये प्लस माइनस में बनेगा, यानी ये माइनस के 4x और प्लस के 3x को सोल्व करेंगे तो सिर्फ माइनस का x बनेगा। बनेगा ना बच्चों, माइनस का x ही बनेगा। तो ये माइनस का x कहाँ पर का वाला है, ये यहाँ वाला हमारा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस x, कौन से वाला, 3x। देखो यहाँ 3x माइनस 4। अब फैक्टर निकाल रहे हैं और कॉमन निकाल रहे हैं, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ एक बार x निकल रहा है, नीचे लिख देती हूँ x। तो क्या बचा, 3x माइनस 4। तो देखो ये 3x माइनस 4 इधर तो पूरा ऐसा का ऐसा ही है, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर +1 कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या बना, 3x माइनस 4। यही हुआ। तो जो हमारे गुणनखंड हुए वो क्या हुए, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। यही हुआ बच्चों। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आया, ये रहा, ये आया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये फोर्थ हो गया कंप्लीट। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसमें भी क्या करने हैं हमें, गुणनखंड निकालने, क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो देखो वो तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड थे, पर जो ये है हमारे, ये त्रिघात समीकरण है। देखो सब में त्रिघात का मतलब मैं बताती हूँ, ये 3 घात, क्या है ये, 3 घात, ये भी क्या है, 3 घात, ये है 3 घात, ये सब 3 घात समीकरण है। तो देखो इसमें तो, उसमें तो अपन क्या कर रहे थे, 30 बीच वाले को तोड़ रहे थे, पर इसमें तो ऑलरेडी 4 बने हुए हैं, बने ना 4, 2 और 2 जोड़े बने हुए हैं, तो इसमें जोड़े नहीं बनाने, ये तो उससे इजी है। क्या है इसमें तो सिर्फ आपको कॉमन लेना आना चाहिए। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर को लिखती हूँ पहले मैं, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, देखो बच्चों ये तो इजी है, ये एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, कॉमन ही तो निकालना है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, फिर इधर क्या बचा, x माइनस इधर 2। अब इधर देखिए बच्चों, इस सेकंड वाले पार्ट में सिर्फ ये +1 का चक्कर है, तो अगर मैं यहाँ -1 कॉमन ले लूं तो ये माइनस इसको काय में बदल देगा, माइनस में। तो मैंने -1 लिया कॉमन, तो ये x माइनस क्या हो गया, 2। एक फैक्टर क्या आया, x² माइनस 1, और एक फैक्टर क्या आया, x माइनस 2। तो बच्चों जो ये है ना, हमारा क्या है, ये
एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको भी हमें क्या है, तोड़ना। ये तो स्क्वायर वाली फॉर्म में है। तो एक बात बताओ, अभी तक हम स्क्वायर वाली फॉर्म को कैसे लिख रहे थे? ये एक्स स्क्वायर जो माइनस वन है ना, ये एक तरीके से एक सर्व समीका है। एक सर्व समीका होती है, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या माना, आप इसको भी क्या मान लीजिए, इधर लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, स्क्वायर माना, और इधर एक्स माइनस दो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, एक बार तो प्लस में, यानी ए प्लस बी, और एक बार क्या, दोबारा अच्छे से एलिब्रेट करके लिख लेती हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करा, इसको कैसे लिखा हमने, एक्स माइनस ए, या प्लस एक बार लिख दिया, एक्स माइनस एक, और फिर क्या है लास्ट में बचा हुआ हमारा एक्स माइनस दो। तो ये क्या है, हमारे बन गए गुणनखंड। क्या बन गए, गुणनखंड। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाई, उससे इजी है, अपन को इसको खोलना था सिर्फ। ये था ना स्क्वायर, स्क्वायर में इधर भी स्क्वायर लगा दिया, एक पे स्क्वायर लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे बनेगी, इस टाइप के फॉर्मेट में। ठीक है बच्चों, ये देखो, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। रेड पेन लिया, अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले जहां हमारे पास देखो, एक बार देखो यहाँ पर क्या है, हम रखेंगे वैल्यू काय की, एक बार प्लस वन में और एक बार माइनस वन में। काय में रखेंगे, प्लस वन में और माइनस वन में। ये इस टाइप का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये इस टाइप से भी हो जाता है, बट हम इस टाइप से नहीं करेंगे। हम अपना तरीका जो लगा रहे हैं, ठीक है, वही करेंगे। कुछ लोग फैक्टर इसको भाग देके भी करेंगे, पर अपने को जो जल चल रहा है वो तरीका द बेस्ट। ठीक है, तो सीधे लिखे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है, एक्स की घात तीन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। यही है हमारा क्वेश्चन। देखो इसमें भी अपन तो ये एक ही टाइप से चलना है, जो मैंने कराया है ना, उससे आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नहीं तो इसमें वैल्यू पुट करके भी आंसर रखना पड़ता है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम वही फैक्टर करेंगे, दो दो के जोड़े तो ऑलरेडी बने हुए हैं, एक जोड़ा ये। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, पेन का कलर चेंज कर लूं मैं। देखो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, यही निकल रहा है, फिर बचा क्या, एक्स माइनस तीन, यही बचा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसमें इसमें ये वाला जो फर्स्ट वाला पैटर्न है ना, वो फॉलो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो, अब हम इसका फैक्टर निकालेंगे, यहाँ हमने इन दोनों में से कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो इसको करने का एक अलग मेथड है, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। हमारे पास लास्ट में क्या दे रखा है, बताइए, लास्ट में इसकी डिजिट क्या है, लास्ट की डिजिट है इसकी ये पांच। तो हम क्या करेंगे, इस पांच को मैं किस किस का भाग जा सकता है, या तो वन का जा सकता है या पांच का जा सकता है। तो एक बार प्लस में वन रखेंगे, एक बार, तो फिर हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, या माइनस वन रख के देखेंगे। तो मैं माइनस वन रख के देखूं एक बार, हम देखेंगे कैसे एक जीरो बनेगा। किस भी करके हमें क्या करना है, आंसर को जीरो बनाना है। तो मैं माइनस वन रख के एक बार इसे रफली देख लेना है। एक का स्क्वायर करा माइनस तीन, फिर माइनस वन का स्क्वायर, ये काय में रख रहे हैं हम, इस वाली डिजिट में वैल्यू रख रहे हैं, ये हमें रख के देखनी ही पड़ेगी। उसके बाद 9 माइनस वन माइनस पाँच,
तो देखो इसको सॉल्व करूँ, 1 माइनस माइनस, ये तो स्क्वायर बन गया, प्लस -1 पे स्क्वायर लगेगा, सम संख्या है तो प्लस हो गया है, माइनस का 3 माइनस और माइनस प्लस 9 माइनस 5, 5 6 7 8 और 1 9, ये प्लस, ये काय का बना हमारा 9, ये माइनस का 1 है क्योंकि माइनस है यहाँ पर, 9 माइनस 9, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या रखेंगे, अगर हम -1 रखेंगे, हम यहाँ पर +1 रख के भी देख सकते हैं, +5 रख के भी देख सकते हैं, सब रख के देखो एक एक बार। तो -1 रखेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे अपन, -1। तो px इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। क्या करा हमने, x की जगह क्या रखा, -1 रखने पर। देखिए सबसे पहले तो ट्राई करना कि क्वेश्चन वही वैसे सॉल्व हो जाए जैसे मैंने फर्स्ट करा है, पर इसमें कॉमन आ रहा था, बट इसमें सारी संख्याएं देखो देखने के बाद भी लग जाता है, ये 5 9, चलो 3 और 9 में तो फिर भी फैक्टर बन जाएगा, पर अपने काम तो ये आगे के 2 से था, ये पीछे के 2, 9 और 5 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। अब कॉमन नहीं है तब हम ये वाला तरीका अपनाएंगे। -1 रखा तो जहां जहां हमारा x है तो क्या करना है, हमें -1 रखेंगे। तो बच्चों जो भी आपको डाउट हो आप क्या करें, हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछें। अगर आपको कुछ और अलग पढ़ना हो कि मैं मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई स्पेसिफिक यूनिट हो जो पहले पढ़ना चाह रहे हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। तो बच्चों जहाँ जहाँ एक्स की था वहाँ पर मैंने क्या रख दिया, -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखो एक बार तो मैंने रफली भी सॉल्व इधर कर ही लिया है। तो -1 का क्यूब, या क्यूब था, क्यूब करेंगे तो भी कितना बनेगा, -1, ये कितना हुआ, -3, ये माइनस माइनस प्लस के 9 और ये माइनस का 5। एक बार -9 है, एक बार प्लस के 9 है, दोनों कैंसिल होके क्या बन गए बच्चों, 0 आ गया आंसर। चूंकि हमारा जो p -1 इज इक्वल टू है 0, इस वजह से क्या होगा, क्या लिखेंगे बच्चों, वो जो x+1 है, जो वैल्यू हमने x+1, क्यों देखो हमने रखा है x-1, तो आपको पता होगा अपन पहले क्या करते थे, x-1 रखते थे, यानी जो हमारा फैक्टर होता था वो तो क्या होता था, x+1, क्योंकि इक्वल टू में जाके हम 0 लगाते थे तो चिन्ह बदल जाता था। तो क्या होगा, x+1 जो है वो क्या है, हमारे px का एक क्या है बच्चों, px का एक क्या है, गुणनखंड है। अब बच्चों हमें इसका क्या करना है, एक्स, इसको भाग देके देखना है, क्या करना है, हमें इसको भाग देके देखना है। तो देखो भाग देके देखने के लिए क्या करेंगे, ये मेरे जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो मेरा मतलब फेवरेट क्वेश्चन था इस टाइप का। क्या था फेवरेट क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है ना वो लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, x³ ये अंदर लेंगे, -3x² पहले अच्छे से लिखते हैं, x³ -3x² माइनस 9x माइनस 5 x+1। अब क्या करेंगे, हमें इससे भाग देना। अब लोग तो इस भाग को देख के ही बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्या डर जाते हैं, भाग देख के ही डर जाते हैं, ठीक है। पर अपन को कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, ये x से देखो, ये जो x और ये x² है ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, इसको ऐसे भाग, ऊपर x³ लिखा नीचे x लिखा, x से ये एक ही बार कैंसिल हुआ, बचा कितना, x²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x²। अब ये x² इस x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा बच्चों, x का क्यूब। पर ये जो हमारा x² है इस +1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, दोनों से ही होगा, गुणा होगा जब, तब क्या होगा, यहाँ प्लस
क्या बना ये एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर। ये फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, एग्जाम में हम देख के डर जाते हैं। अब क्या करेंगे, जब हम भाग देते हैं तो माइनस करते हैं, तो यहाँ भी माइनस किया और यहाँ भी माइनस किया, तो देखो प्लस माइनस की संख्या क्या हो गई, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 3x स्क्वायर ये और एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होगी, जुड़ गई। जुड़ तो गई पर चिन्ह का एक आता है माइनस का, तो ये 3 और 1 कितना हुआ, 4x स्क्वायर माइनस 9x, ये ऊपर से उतार लेंगे बाकी बचा हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास यहाँ क्या है 4x स्क्वायर और यहाँ क्या है हमारे पास x, तो एक काम करूं मैं, इसको x को 4x बनाना है, क्या बनाना है 4x स्क्वायर, तो मैं यहाँ सिर्फ 4 से गुणा कर दूं, देखो 4x से माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये 4x x से गुणा होके 4x स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ऐसे ही तो बनेगा ये। तो क्या करा मैंने, इसको माइनस का 4x x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 4x स्क्वायर, यही बनाया। अब ये जो 4x है अपना, ऐसा थोड़ी है सिर्फ इससे ही होगा, +1 से भी मल्टीप्लाई होगा, अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनाया, माइनस का 4x, यही हुआ। चिन्ह बदलेंगे, माइनस के नीचे आएगा तो ये बना प्लस, और ये माइनस के नीचे है तो ये भी प्लस, प्लस माइनस हो गए कैंसिल। अब क्या करा, 9 में से 4 जाते हैं तो कितने बचेंगे, 5x, बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का, ऊपर से उतरा -5। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ क्या है हमारा x, यहाँ है x, अपने को क्या चाहिए -5, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, -5 से लिखेंगे तो -5 x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -5x हो गया। आइए -5 ही हमारा इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -5, यहाँ चिन्ह बदला प्लस, यहाँ चिन्ह बदला प्लस, ये कैंसिल, आंसर कितना है इसका 0। क्या आया हमारा इसका आंसर 0, यही हुआ। अब हमें क्या निकालना है, फैक्टर। पेज तो बहुत सारे ऐड करने पड़ेंगे इसमें। देखो फैक्टर निकालना है तो हमारा क्वेश्चन था, देखो ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, अगर इसलिए फैक्टर छोटा निकल जाए तो ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, तो एक तो हमारा ये है आंसर, क्या इसको, ये एक फैक्टर ये है और एक ये है, इनको दोनों को लिखेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का भी तरीका ये है, x+1 और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो बच्चों एक फैक्टर तो इजीली दिख रहा है कि ये है, और ये हम वो द्विघात समीकरण वाले बहुपद सोल्व नहीं कर रहे थे क्या, बीच वाले को तोड़ रहे थे, कर नहीं रहे थे, ये मध्य मैंने बताया था, मध्यमान डिवाइड वाला, तो ये उस टाइप से होगा। तो पहले तो लिख दिया मैंने x+1। अब देखो ये है, पहले में एक्स स्क्वायर की का तो गुणांक a और लास्ट में है 5, तो 1 पंजे 5। अब मैं इस 4x को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, -5x+1, तो ये गुणा करने पे तो क्या बन गया, -5, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से एक x जाएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का 4x, जो हमारा यहाँ बीच में दे रखा है। तो क्या करा बच्चों, देखो पहले तो लिखा मैंने इसको एक्स स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ अपन को अंदर भी, देखो बड़ा कोष्टक लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, ये x का मतलब 1x ही होता है। अब मैंने बोला ना इसको तोड़ेंगे अपन, एक तो ये x+1 साथ में ही चल रहा है अपने, x+1 साथ में चल रहा है। अब हमने कॉमन लिया है, दो दो के फैक्टर मान लिए, क्या कर लिए, दो दो के जोड़े बना लिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, फिर x, एक बार x -5। अब देखो x-5 तो अंदर बन ही रहा है, बाहर वाले जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है तो हम +1 कॉमन ले लिया। अब जो +1 कॉमन ले लिया हमने, जो +1 कॉमन ले लिया उसके बाद क्या बन रहा है, x-5, तो उसके 3 फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये x+1 बन ही रहा है, एक बन रहा है x-5, और एक ये दूसरा भी क्या बन रहा है, x+1, यही बन रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, x+1 पास पास कर लूँ मैं, x+1
और ये हमारा x-5। वैसे ऐसा भी छोड़ेंगे ना इस स्टेप में तब भी सही है, पर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो ये इसको इसी फॉर्म में छोड़ोगे तो आंसर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है बच्चों, ये काफ़ी बड़ा है आई नो, बट टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तो इजी है। अब ऐड करते हैं पेज, चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखो थर्ड में भी वही चक्कर पड़ रहा है, फैक्टर की प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इस तरीके को तो सीखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं सीखे आपका काम चल जाएगा। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो क्या लेते हैं हम, देखो मैं इधर रफली समझाने का तरीका, लास्ट वाली डिजिट उठाते हैं 20। 20 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है क्या, 3 के पाड़े में 20 आता है क्या, नहीं आता। 4 के में आता है, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 6 में 36, 6 में 20 आता है नहीं, 10 के आना आता है 2। तो इसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू रख के देखेंगे, क्या रखेंगे प्लस माइनस। तो पहले अधिकतर हम ट्राई करते हैं माइनस वाली वैल्यू रखते हैं। तो देखो बच्चों अगर मैं -1 ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ -1, तो -1 लूंगी तो x³ की जगह क्या रखा, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, यही है। वैसे इससे आ जाएगा 0 सॉल्व करने पे, चलो इसी में करके बताती हूँ मैं आपको। तो इधर लिखा मैंने सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, px रखेंगे, px इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्वेश्चन लिखते हैं हम, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, यही है। तो बच्चों जहां जहां हमारा x है वहां वहां क्या रखेंगे हम, -1, क्या रख रहे हैं, तो ये -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, यही करना है। अब इसको सोल्व करेंगे। तो देखो बच्चों -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, बट हम ये -1 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात समघात होती है, तो अगर अंदर चिन्ह माइनस का है तो काय में बदल जाता है, प्लस का। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आपको देखने के लिए तो वीडियो पुरानी देखनी पड़ेगी समझने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस बदल गया प्लस में, तो ये क्या बना हमारा, प्लस के 13 एकम 13 प्लस माइनस, प्लस के 32 और माइनस के 1 मल्टीप्लाई होंगे तो काय के बनेंगे, माइनस का 32, प्लस माइनस माइनस होते हैं, प्लस 20। अब देखिए 32 माइनस के 32 और माइनस के 1 माइनस के हुए 33, पर 20 और 13 जुड़ के क्या हुए, प्लस के 33। 33 माइनस 33 कैंसिल होके क्या बना, 0। तो चूंकि जो हमारा p-1 इज इक्वल टू 0, इस वजह से क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, x+1 होगा। x+1 क्या है, px का एक क्या बनेगा, गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड प्रमेय थी ना हमारी, किस चीज से, यहाँ इसे लिख भी देती हूँ, रीजन गुणनखंड प्रमेय से। यानी हम क्या है, ये जो हमारी क्वेश्चन है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, x+1 का भाग दे सकते हैं। इससे क्या आया कि हम x+1 का भाग दे सकते हैं। पेज ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, x+1 इधर लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो बच्चों इधर है x³ और इधर है x, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, x²। तो क्या करेंगे हम, इधर लिख देती हूँ मैं, इधर लिख देती हूँ, इधर जगह ज़्यादा है। x² से मल्टीप्लाई करा, x² अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा बच्चों, x³ ही बनाएगा। और अब ये x² इस 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² ही होगा। अब क्या करा,
यहाँ चिन्ह बदले, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। 13 में से 1 जाते हैं तो क्या बचते हैं? 12। 12 ही बचते हैं ना बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम 12x² प्लस ये बाकी उतार लेंगे 32x प्लस 20। अच्छा, इधर है हमारे पास 12x², इधर आगे है हमारे पास x। इस x से ये x² का एक ही बार x जाएगा, क्या बचा हमारा? प्लस का 12x। तो हमने ऊपर लिख दिया प्लस का 12x। अब ये जो 12x है वो एक x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 12x²। इसमें तो आपको कैलकुलेशन को ही देखना है। प्लस अब ये जो 12x है वो एक से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x ही रहेगा। तो बच्चों अब क्या करा? ये चिन्ह बदल दिए, क्या कर दिए? चिन्ह कैंसिल, प्लस माइनस कट गया। अब 32 में से 12 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 20 बचते हैं। अब ये ऊपर बड़ी संख्या है तो प्लस का ही 20x प्लस 20। अब बच्चों इधर तो है हमारा x और इधर है 20x, यानी देखो 20x बटा x करेंगे तो क्या बचा? 20। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ? प्लस 20 से मल्टीप्लाई। प्लस 20 और x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बना? 20x प्लस, अब ये 20 एक से गुणा हुआ है, क्या है ये? 20 एक से मल्टीप्लाई हुआ तो भी क्या बना? 20। चिन्ह बदल गए, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल। यही हुआ बच्चों। काफी बड़े क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगी? एक तो फैक्टर हमारा क्या बना? ये, अरे एक फैक्टर है ये। अब इसको द्विघात समीकरण तोड़नी पड़ेगी। पेज ऐड कर लेती हूँ। सोच रहे होंगे आप लोग कितनी बड़ी वीडियो है, बट क्वेश्चन ही बड़े हैं। क्वेश्चन है हमारा x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। क्या करा हमने? एक फैक्टर तो हमारा क्या है इसका? x प्लस 1। और जो बाकी आया है वो क्या आया है? हमने जो भाग देके जो हमारा इसका भागफल निकला है वो क्या निकला है? प्लस 12x प्लस 20। तो बच्चों ये वही है, मैंने बताया था ना मध्यमान वाला। इस 12 को क्या करेंगे? सबसे पहले तो पहला और तीसरा गुणा कर देते हैं, यानी 1 और 20 को मल्टीप्लाई करा तो कितना बना? 20। अब ये बचा है हमारे पास 12। 12 बचा है ना। अब इसको कैसे तोड़ें कि 20 बने? तो एक बात बताओ, मैं 10 और 2 लिखूं, 10 दूनी 20, और 10 और 2 कितने हुए जुड़ के? 12। तो देखो एक बार तो x प्लस 1 है ही सही, इसको ऐसे लिख दूं मैं, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। यही करना है बच्चों। तो देखो 10 और 2 मल्टीप्लाई होने पर तो बन रहे हैं 20, और जुड़ने पर 10 और 2 कितने बन रहे हैं? 12। तो बच्चों अब क्या करेंगे? हम फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? ये दो में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जैसे क्वेश्चन कर रहे थे। एक फैक्टर तो x प्लस 1 साथ ही चल रहा है, बड़ा कोष्टक लिया। x² 10x में से कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ एक बार x, इधर लिया तो x प्लस 10 बना। अब इधर क्या करा हमने? प्लस का 2 कॉमन लिया तो 2 तो रह गया बाहर, बचा x, और 2 से अंदर 20, 10 बार x प्लस 10। तो एक फैक्टर तो बना x प्लस 1 बाहर वाला, एक है x प्लस 2 और है एक x प्लस 10। यही है बच्चों, यही बन रहे हैं इसका आंसर। तो ये बना इसका आंसर। ये क्या है इसका आंसर? तो देखना बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस में एक प्लस माइनस की चूक भी अपने को दोबारा क्वेश्चन पे ला सकती है। कहाँ तक इन क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे हैं। अब आते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन पे, जो इसका 2.3 का हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा 2y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस, सॉरी, -1।
तो देखो इसमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कॉमन निकल सकता है, इधर भी 2y-1, इधर भी 2y और 1 वाली वैल्यूज है। तो एक बार ट्राई क्या करते हैं कि अपन इसको कैसे निकाल पाए, दो दो के फैक्टर करके रफली देखें, क्या बोलते हो? चलो इधर मैं एक बार लिख देती हूँ, वैसे एक बार इसको उससे हो जाएगा। देखो कैसे समझ में आया, यहाँ पर भी क्या है 2y, यहाँ पर भी है 2y3, है ना, और यहाँ पर भी हमारा सिंगल है, ये y एक ही है, यहाँ पर भी क्या है एक ही है। तो हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि ये है ना, हमारे को उस पैटर्न से जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, याद आया बच्चों? क्या करा था, दो दो के जोड़े लिए थे और कॉमन निकाला था। इसमें भी वैसा ही करते हैं, एक जोड़ा ये माना, एक जोड़ा ये माना, ये बटे नहीं है इसलिए वापस हटाना पड़ता है। पहले में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, y² कॉमन लिया, क्या बचा इधर 2y + 1, और इधर 2y है -1, तो मैं एक काम करती हूँ -1 कॉमन ले लेती हूँ। -1 कॉमन लिया तो 2y तो अपनी जगह पर, ये माइनस का चिन्ह काय में बदल गया, प्लस में। हो गया ना सॉल्व, आ जाएगा अब तो आंसर। एक बार तो बना y² -1, और एक क्या फैक्टर है हमारा 2y + 1। बट क्या ध्यान रखना है हमें, इसको भी दो भाग में, ये स्क्वायर में दो बनेंगे इसके भी। तो एक बार ऐसे लिख दूं, y² -1 का स्क्वायर 2y + 1। ये वो कुछ याद आया, एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था स्टार्टिंग में, a² - b², क्या था वो, a + b और a - b। कुछ याद आया बच्चों? तो ये उसी में लिखेंगे, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो एक बार लिखा मैंने y + 1, y - 1, और एक है 2y + 1। हो गया? तो ये तो देखो छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। तो ये है हमारा इसका आंसर। क्या है बच्चों इसका आंसर? आया आप लोगों को समझ में? कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना है। क्या करना है बच्चों, कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये उस टाइप से भी हो तो सकता ही है वो जो अपन अभी कर रहे हैं, बट अगर काम यही चल जाए, क्योंकि अपन को सिर्फ क्या कहा है उसने कि गुणनखंड करना है, फैक्टर निकालने की पूछा है, तो अपन इससे भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सबसे पहले चैनल को करना सब्सक्राइब, और प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी इसका जो आपको PDF है वो मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।